कार्येषु सर्वदा सरस्वती मां नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञानरूपिणी विश्वरूपं विशालाक्षिणी ज्ञानं देहि मां राजेश्वरी मां ज्ञानं देहि मां सरस्वती मां नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोह पितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आदि शक्ति मातृपुर सुंदरी मैया की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। ग्राम देवताओं की जय हो। कण कण में व्यापक परम पिता परमात्मा आदि शक्ति मां भवानी मां परांबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ दिवस चतुर्थ सत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कल आप लोगों ने कथा श्रवण किया था जड़ भरत की। ये दरवाजा बंद कर दो बहन जी, दर्शन आएंगे सर। जड़ भरत की कथा श्रवण किया था आपने कि जड़ भरत जी बड़े भक्त हैं, क्योंकि पिछला जन्म उन्हें याद था, है ना। पहले जन्म में भरत जी हुए, फिर मन रह गया किसमें, हिरण में। हाँ याद आ गया पक्की पर, मुझे पता तो चले कल किस किसने सुना, नहीं तो बस कथा सुने सुने हो गए व्यास जी का। व्यास जी के पास हमको क्या लेना देना। हिरण में मन रह गया, हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, फिर उसे जन्म मिला हिरण का, फिर वह जो है ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और
जब ये नुकसान करने लगा खेत में, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ हमारी चिड़ियों भर भर पेट। पिताजी ने देखा ये कोई काम का नहीं है और लुटा देगा, घर से निकाल दिया, जा तू मेरे को शकल मत दिखाना, चले जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं यहाँ। बेचारा चले गया। कोई अगर रोटी दे दे तो खा ले, ना दे तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। पूरे ही निर्लेप हो गए भक्ति मार्ग में। एक पेड़ के नीचे बैठकर के साधना कर रहे थे, भगवान का नाम जाप कर रहे थे। देखा वहां पर राजा रहुगढ़ का नाम सुना होगा आपने। राजा रहुगढ़ कपिल आश्रम में दर्शनार्थ जा रहे थे। कहार पालकी उठा करके ले जा रहे थे। कहारों ने देखा एक कहार बीमार हो गया और उस कहार को तबीयत खराब होने से उन्होंने सोचा कि अब कहाँ से चौथा कहार लेके आए, कहाँ से लाए, तो बीमार हो गया रास्ते में। तो उन्होंने देखा कि ये जो है मोटा सा एक बैठा हुआ है, भारी शरीर था जड़ भरत जी का। तो देखा, ले गई और कहार बना करके पालकी उठाने लगे। अब पालकी उठाई रहुगण की, चले। जड़ भरत जी देख रहे हैं कि चींटियां आ रही पैर के नीचे। उन्होंने देखा कि ये चींटियां मर रही हैं, पाप लगेगा, तो उन्होंने ऐसे कूद कूद करके जाने लगे वो आगे। वहां पर रहुगण का सिर लगने लगा, चोट लगने लगी। डोली में पालकी में बैठे थे। बोले कौन है ये, कैसे क्या कौन चल रहा है? बोले महाराज हम तो सब ठीक चल रहे हैं, नया कहार है ना, ये बड़ा तंग कर रहा है, ये कूद कूद करके चल रहा है। बोले उतारो पालकी, नया कहार कौन है, मैं भी तो देखूं जरा। देखा रहुगण ने भरत जी को कहा कि आप भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले महाराज चींटियां मरेंगी, पाप लगेगा मेरे को, इसलिए मैं इधर उधर पैर रखता हूँ, इससे पालकी इधर उधर हिलती और आपको चोट लगती है। इनमें में तो भगवान है। आप कपिल आश्रम दर्शनार्थ जा रहे हो और यहाँ आपके माध्यम से जो आप जिस पालकी पर बैठे हो, ये पालकी के नीचे चलने वाले, ये पालकी को उठाने वाले अगर चींटी इनके पैरों में दबकर मरे तो आपको भी पाप लगेगा महाराज, और हमको भी लगेगा। राजा रहुगण को बोध हो गया। दया दिल में राखिए तो क्यों निर्दय होए, साहिब के सब जीव है कीड़ी कुंजर सोए। कीड़ी मतलब चींटी, कुंजर मतलब हाथी। सभी उस साहिब के, उस परमात्मा के जीव हैं। इस भाव से हमें जीवन जीना चाहिए। प्राणी मात्र के लिए दया भाव होना चाहिए। यही मनुष्य मात्र का धर्म है। मनुष्य का वास्तविक अगर धर्म देखा जाए तो सबसे पहला धर्म है दया। कौन सा? दया। बाद में सब आते हैं दूसरे, लेकिन अगर दया नहीं है तो मैं मानती हूं वहां कोई धर्म, जिसके जीवन में दया नहीं है प्राणी मात्र के प्रति, किसी के भी प्रति दया नहीं है ना, तो वो पाषाण है और उसके पास कोई धर्म वरम नहीं हो, तो ढोंग करता है। मनुष्य इससे अच्छा तो वो मनुष्य ही ना बनता। मनुष्य जीवन ही नहीं मिलता, परमात्मा ने जीवन ही नहीं दिया होता, इससे अच्छा तो वही ठीक था। तो सज्जनों माताओं, जड़ भरत जी बैठे हैं ध्यान में। राजा रहुगण अपने कपिल आश्रम जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करके राजा रहुगण को बोध कराया। जड़ भरत जी ने फिर वहां पर किसी दाम्पत्य जीवन वाले को ज्योतिष ने कह दिया भाई तुम्हारे यहाँ तो संतान तो हो जाएगी, लेकिन माता को बलि देनी पड़ेगी। माता को बलि देने के लिए किसे ढूंढा जाए? देखा जड़ भरत जी को उठा लाए बलि देने के लिए। जड़ भरत जी को जब बलि देने के लिए उठा लाए,
जड़ भरत जी तो भाई जिसने जो कह दिया चल भाई तू नहा ना चल दिए जी। माँ भगवती के सामने बलि देने के लिए प्रस्तुत किया गया जड़ भरत को। जड़ भरत जी माँ भगवती की आराधना करने लगी और माँ भगवती की आराधना करते हुए जो बलि देने वाले थे उनको समझाया कि तुम माता के लिए मेरे को बलि दे रहे हो, माता को अपने स्वार्थ के लिए, तो कोई भी माँ अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती, ये तो मेरी माँ है। जैसे ये शब्द कहा और आराधना की है जड़ भरत जी ने माँ भगवती की आराधना के बिना किसी का कोई कार्य सफल हुआ ही नहीं है जी। अर्जुन जब जा रहा था युद्ध मैदान में उससे पहले माँ भगवती की आराधना किया नहीं किया? शिव की आराधना किया, माँ भगवती की शिव शक्ति की आराधना के बिना जीव की गति ही नहीं है, कभी वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जड़ भरत जी ने प्रार्थना किया है, माता रानी भगता दे बड़े तार दे, माता रानी भगता। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बेड़े तारते लगे। अभी बेड़े तारे थे थोड़े दिन पहले, मैं यहाँ जोरी पतन के वहाँ पर किसी भगत ने मुझे बुलाए थे, वो लोग बोले तो वहाँ पर बेड़े तार रहे थे सबके। मैंने कहा पंडित जी तार दिए? बोले हाँ तार दिए। मैंने कहा पंडित जी ने तो अभी अपना कर्म कर दिया है, आपको भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म अनुष्ठान के साथ अगर साधु हो जाए ना, साधु संत प्रेरणा दे दे तो वो कार्य और भी आगे सफल हो जाता है। सभी लोग बोलेंगे माँ भगवती की आराधना। मेरे पास समय बहुत कम होता है माताओं, मैं तो सोचती हूँ चोपड़ी वाला तो कम ही है, कल सुना था ना खोपड़ी है पूरी, सोचती हूँ आपको पूरा परोस दूँ, आपकी भावना इतनी है, लेकिन समय बहुत कम होता है। कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके बीच आ करके कथा कहने का तो जरूर सारे जो बात है, सारे जो वेदांत की, सत्संग की, ज्ञान की, ध्यान की, शास्त्रों की और जीवन जीने की और भी कहते विस्तृत रूप में सोचती हूँ कि ये कह दो, ये सुना दो, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत ही लिमिटेड। आज तो याद रखना उठना नहीं कोई। महाराज जी आए हुए हैं, हमारे खड़े थे स्वामी शिवानंद जी महाराज जी और महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद जी महाराज जी आए हुए हैं, तो उनका भी आशीर्वचन होगा कथा के बाद। उसके बाद आरती होगी, उसके बाद उठ के जाना। आज कोई भी उठ के नहीं जाएगा, ठीक है? कभी कभी तो बंधन में बंध जाओ, दुनिया के बंधन में बंधते हो, कभी कभी तो संत के बंधन में बंध जाओ, संत के वचन में बंध जाओगे तो वो पार लगाएगा। माता रानी
को जड़ भरत का वृतांत सुनाया, जिससे परीक्षित जी के जीवन में और भी दृढ़ता आए। भरत जी का जो चरित्र सुनाया है, चेतावनी देने के लिए कि राजन, माया कहीं भी आकर के जीव को दबोच लेती है, जैसे भरत जी को आपने वशीभूत कर लिया और अपने में समेट लिया। उसका परिणाम हिरण बनना पड़ा। परीक्षित जी बार बार जड़ भरत जी को, ये सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को बार बार समझाते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं कि हे राजन, माया बड़ी ठगनी है, इससे बचकर रहना। चाहे कितने ही ज्ञानी ज्ञानी भक्त हैं, रास्ते में कहीं भी आ जाती है और ना उस मनुष्य को फिर राम मिलते हैं, ना माया मिलती है, वो कहीं का नहीं रह जाता है। इसीलिए भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। संत हमारे चौकीदार होते हैं। क्या होते हैं? चौकीदार होते हैं, जगाते रहते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, है ना? नगर में चोर आते हैं, मुसाफिर जागते रहना। बाहर के चोरों से तो आप गार्ड लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, गनमैन लगा दोगे, लेकिन अंदर चोर बैठे हैं, इनके लिए कौन सा गनर काम आएगा जी? कोई गनमैन काम आने वाला नहीं है। ये संत के वचन है, वो गनमैन है जो उन चोरों से हमें बचा सकते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। अगर इन चोरों से बचना है तो एक ही साधन है, हरि नाम संकीर्तन, प्रभु की साधना, भजन। ये जितने सनातन पद्धति के साधन है, वो सारे साधन है जिससे जीव उस माया के प्रपंच से, अंदर के चोरों से बच सकता है। अंदर के चोर बहुत सारे विस्तृत रूप में वेदांत में उसके लिए चर्चा हुई है, लेकिन हम वहाँ ज्यादा वेदांत में नहीं जाएंगे। सीधी सच्ची भाषा में समझ जाओ तो बात जरासी, नहीं तो पढ़ो 84, है ना? समझ जाए तो बात जरासी, नहीं तो पढ़े 84। अभी पूछ लोगे संतों से कल्याण का रास्ता तो 84 की पूछ कट जाएगी, नहीं तो 84 में पूछ लग जाएगी। वो पूछ किसी काम नहीं आती, सिर्फ मच्छर उड़ाने के काम आती है ना? समझदार ज्ञानी तो बैठे हो, समझ रहे हो ना भाषा? 4 पग वाला अगर हमें बना दिया तो क्या होगा जी? वो पूछ लगेगी लंबी सी, किसी की तो छोटी होती है, किसी की लंबी होती है। वो पूछ हिलाते रहेंगे, आंख से आंसू बहते रहेंगे और कुछ काम आने वाला नहीं है। रोते रहेंगे, फिर पुकार करेंगे, परमात्मा दया करके मनुष्य का शरीर दे दो। भगवान कहेंगे, तुझे तो मैंने पहले दिया था, तेने जो है अभिमान अहंकार में भूल करके तो मुझे भूल गया, अब मांग रहा है फिर भी दया करते। कबहू की करी करुणा निर्दयी, कभी कभी फिर भी वो दया करते रहते, दयालु है ना? उनका नाम क्या है? दयालु नाम है तेरा, दया की हड़ताल ना करना, दयालु नाम है
नेताएं हड़ताल करते हैं, किसान हड़ताल करते हैं। हे मेरे दाता, हे माँ भगवती, हे मेरी दातिये, कभी तो दया की हड़ताल न करना। हे मेरी माँ, हे माँ भगवती, कभी मेरे पापों की पड़ताल कर लिया ना। एक नजर भी अगर पड़ताल करने के लिए उठा लिया ना तो हम कहीं के इतने भरे पड़े हैं जी, अवगुण के खान भरे पड़े हैं, इतने बड़ा अच्छा सामने तो दिख रहा है, चमक रहे हैं, बड़े पार्लर जा के चमक आए हैं, बड़ा अच्छा कर रखा है, लेकिन अंदर का तो उसी को पता है। इसलिए भक्त कहता है प्रभु मुझे मेरी पता है, आपको भी पता है। भक्त भगवान की भी जानता है और भगवान भगत की भी जानते हैं। भक्त को भगवान की पता है, अगर पड़ताल कर ली ना तो मुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। भगवान भी कहते हैं रुक जा, अगर जहां मैंने शुरुआत कर दी ना, फिर भी भगवान बार बार कृपा दया करते रहते हैं, दया करते रहते हैं। इतने दयालु है ना वो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस एक बार गुहार लगा के तो देखो, एक बार पुकार करके तो देखो। चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिया जाए ना, उस घुंघरू की आवाज को भी परमात्मा सुनता है, तो क्या हमारी आवाज नहीं सुनेगा? सुनेगा, लेकिन लगानी आनी चाहिए आवाज। हम आवाज तो ये दुनिया वालों के आगे लगाते हैं तो वहां तक वो आवाज पहुंचती, क्योंकि दुनिया वालों के लगा रहे। द्रौपदी ने पहले देखा 5 पति है, वो मेरी रक्षा करेंगे। भीष्म पितामह है, द्रोण है, और भी है द्रोणाचार्य गुरु, और भी सब है। इस सभा के अंदर और भी धर्मात्मा सब बैठे हैं, मेरी रक्षा करेंगे। सबने सिर नीचा कर लिया, तब पुकार लगाई है द्वारिकाधीश। जब भगवान आए, द्रौपदी कहती है प्रभु आपने आने में देर कर दी। कहा द्रौपदी तूने बुलाने में गड़बड़ किया है, तूने पहले तो दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाई और फिर बुलाया भी तो घट वासी करके बुलाना चाहिए ना, कण वासी करके बुलाना चाहिए। तूने कहा द्वारिकाधीश, तो द्वारिकाधीश कहा तो द्वारिका से आते आते मेरे को देर हो गई। तो पुकारने की कला ये तो हमें संत ही सिखाएगा, क्योंकि संत चला है उस रास्ते से गुजरा हुआ है। जो जिन गलियों से गुजरा होता है उन गलियों का सारा पता होता है। जिन्होंने वो गलियां देखी नहीं, आपको क्या बताएगा? क्या वो गलियां कौन सी है, कैसे जाया जाता है, खुद को पता नहीं है, वो आपको बता नहीं सकता। तो ज्ञानी संत ही हमें वो धर्म का रास्ता ज्ञात करा सकते हैं। तो प्यारी माताओं बहनों सज्जनों, आपने पंचम स्कंद में और भी कथाओं का श्रवण किया और छठवां स्कंद राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि राजन भगवान नाम की बहुत महिमा है, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। बोले गुरुवर वो नाम की महिमा क्या है, मुझे बताइए। कहे राजन एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता है, बहुत ही
पत्नी ने सेवा किया। संत जब जाने लग गए तो संत ने पूछा कि भाई आप लोगों ने जो सेवा की है ना, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो कहा आप क्या दे सकते हो हमें, आप हमें क्या दे सकते हो? कहा जी, संत ने कहा मैं आशीर्वाद रूप कुछ देना चाहता हूँ। अजामिल ने कहा भाई मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। फिर भी संत ने, क्योंकि संत की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है, संत ने फिर भी कहा ऐसा है ना अजामिल, तुम्हारी पत्नी सगर्भा है, जब संतान हो जाए ना तो उसका नाम नारायण रख देना। क्या रखना? नारायण रख देना। नारायण नाम रखा गया। समय आने पर पुत्र हुआ और अजामिल ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन बेटे को पुकारते थे, रोज बेटे को पुकारते थे। नारायण नारायण नारायण। तो अंत समय में भी नारायण नारायण ही बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो उसे लेने के लिए यमदूत भी आ गए, देवदूत भी आ गए। अब कंफ्यूज है जी, ले जाए कहाँ? देवदूत कहते हैं ये तो हमारा भगवान ने भेजा है हमें, इसने तो भगवान का नाम स्मरण किया है, भगवान का नाम लिया है। और यमदूत कहते हैं तो जीवन भर इसने पाप ही किए हैं, कभी नाम नहीं लिया है। बोले क्यों नहीं लिया है? निर्णय हुआ, ले गए भगवान के पास, निर्णय हो गया। भगवान कहते अब बाकी क्या रह गया? निर्णय हो तो गया। क्या हो गया? मेरे पास आया हुआ वापसी जाता मेरे पास आ जाए और फिर वो नरक में जाए तो ऐसा, फिर मेरी तो हंसी हो जाएगी, जगत में मेरी भक्ति कौन करेगा, मेरा नाम कौन लेगा? तो निर्णय हो गया जी, पापी से पापी भी नारायण। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, चाहे गुस्सा करके भेज करो, चाहे मुंह हंस के करो, बीज को चाहे गुस्सा करके डालो, चाहे हंस के डालो, बीज तो उगना ही है। उल्टा पड़े बीज, चाहे सीधा पड़े तो बीज तो अंकुरित होना ही है। ऐसे ही नारायण का नाम लिया हुआ कभी असफल नहीं होता। कहा वत्रासुर की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वत्रासुर भी बहुत बड़ा अत्याचारी हो गया, देवताओं पे अत्याचार करने लगा, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो दधीचि ऋषि ने अपने हड्डियों का दान किया, योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। सुना होगा दधीचि का नाम? ऋषि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया था। कहे देवताओं, योगाग्नि से मैं अपने शरीर को भस्म कर लूंगा, इस हड्डियों से वज्र बना लेना और वत्रासुर का खात्मा कर देना, क्योंकि उसने बड़ा आतंक मचा रखा है। देखो हमारे ऋषि मुनि, हमारे समाज यही है, कोई अलग से धरती नहीं थी उस समय में भी, अलग से कुछ और नहीं था। वही धरती, वही आकाश, वही हवा, वही पानी। बदला क्या है? मनुष्य का मन बदल गया, मनुष्य की वृत्ति बदल गई। वत्रासुर का जी खात्मा हुआ है और देव मुक्त हुए हैं असुर से। और इधर वास्तव में अगर ये दधीचि का जो प्रसंग है हमें दान वृत्ति सिखाता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये जो कथा जो सुनाई है वत्रासुर की और दधीचि का अपनी हड्डियों का दान करना, कहते हैं मनुष्य ने जो कमाया है दिन में अगर 100 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए किसके हैं?
परमार्थ के हैं, सेवा करनी चाहिए, परमार्थ के कार्य में लगाना चाहिए। तो 90 जो है वो आपका पवित्र हो जाता है। 90 को अगर पवित्र बनाना है, नेक कमाई बनाना है, वैसे तो नेक कमाई है लेकिन उसको और भी बरकतवान करना है, तो आप अनुभव करके, शायद आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि सेवा करने से कभी कोई जो है कंगाल नहीं होता, दिन ब दिन बढ़ते जाता है। नहीं तो कंजूसी की भी हद होती है। कंजूस भी लोग हैं जिनके भाई कल सुना था ना, जिनके पास चने हैं उनके पास दांत नहीं है, और जिनके पास दांत है उनके पास चने नहीं है। कंजूस भी बहुत होते हैं लोग, कई तो बहुत कंजूस होते हैं, इतने कंजूस। एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मेरा एक काम हो जाए ना तो मैं आपको 10 मोहरे चढ़ाऊंगा। उस समय मोहरे चलती थी। एक ने और कह दिया, प्रभु मेरा ये काम हो जाए मैं आपको 10 मोहरे चढ़ाऊंगा। संयोग से ऐसा हुआ कि दोनों मंदिर में एक ही जगह पहुंच गए, क्योंकि एक ही जगह से अरदास की थी, एक ही जगह से मन्नत मानी थी। दोनों एक ही जगह एक ही समय पे पहुंच गए जी। दोनों का जो था कमिटमेंट जो भगवान से किया था 10-10 मोहरे का। अब एक ने क्या किया, पहले वाले ने लकीर खींच दी। ध्यान से सुनो, कंजूसी की भी हद होती है। लकीर खींच दी। बोल सच्चे दरबार की, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लकीर खींच दी महाराज। लगा देखो प्रभु ऐसा है, इस लकीर के इस पार जो गिरे ना वो मेरे, और लकीर के उस पार गिरे वो आपके। फेंकना तो अब नहीं था, फेंकना तो उसको स्वयं नहीं था ना, तो उसने चालाकी से ऐसे फेंकी कि एक भी उधर नहीं गया, सारे 10 के 10 अपनी तरफ आए। और दूसरा देख रहा था ये, जब उसकी बारी आई, देखो प्रभु इसने तो ना भेद कर दिया, इसने है ना भेद कर दिया। मैं भेद नहीं करता प्रभु, आपका मेरे बीच में तो कोई भेद नहीं है, हम आप एक ही हैं, आपके बच्चे हैं प्रभु। ऐसा है ना, मैंने सुना है आप ऊपर रहते हो। क्या मैंने सुना है आप ऊपर रहते हो। ऐसा है ना, मैं फेंकूंगा, जो ऊपर रह जाए वो आपके और नीचे आ जाए वो मेरे। कंजूसी की भी हद होती है कंजूसों की। मैंने भी खुद ने भी देखा है, ऐसे कंजूस हैं कि सब कुछ होते हुए भी सेवा का नाम लेते ही मुंह ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्या आफत आ गई है। लेकिन सेवा करनी चाहिए। अगर अपने जीवन की कमाई को बढ़ाना है, इस लोक की कमाई आगे भी काम आए। नहीं कि भाई अभी पितृपक्ष चल रहा है और लोग गरुड़ पुराण भी पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। गरुड़ पुराण में आता है कि भाई इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जीवात्मा को सफर करना होता है, उसमें भी उसको प्यास लगती है, भूख लगती है। अब बताइए, एक दिन 2 दिन के लिए हम जाते हैं, कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है। जहाँ हमेशा के लिए जाना है वहां के लिए कोई तैयारी ये भागवत जी वो तैयार करती है। भागवत जी है ना, ये जो भागवत भगवान की आरती करते हैं, भागवत भगवान की कथा सुनते हैं, स्वयं भगवान की मांग में मूर्ति है, और ये मनुष्य को उसके लिए तैयार करती है आगे के सफर का। अपना सामान सारा रख ले संभाल के, फंद में लाना तो इस जहान के। अपना सामान सारा रख ले संभाल के, फंद में लाना तो इस जहान के। फिर मत कहना मेरा माल खो गया है, फिर मत कहना मेरा माल खो गया है, फिर मत कहना मेरा माल खो गया है, फिर मत कहना मेरा माल खो गया है। अभी तो जगाया अब फिर सो गया है, अभी तो जगाया फिर सो गया है, अभी तो जगाया अब फिर सो गया है, अभी तो जगाया फिर सो गया है। फिर
जगाया रे अभी तो जगाया तो फिर सो गया रे अभी तो जगाया फिर सो गया रे उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया रे उठे परदेसी तेरा वक्त हो हमने में ना आना तो इस जहान के, ठीक है। अपना सामान तू रख ले संभाल के और फिर मत कहना मुझे किसी ने कहा नहीं, किसी ने जगाया नहीं। फिर मत कहना मेरा तो मान वही रह गया। उसकी पद्धति होती है उस, जैसे यहाँ का इंडिया की जो करेंसी है, लंदन में काम नहीं आ सकते, कनाडा में नहीं काम आ सकती, उसके लिए क्या करते हो आपको सबको पता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसको क्या करते हो, क्या करते हो, एक्सचेंज तो करते हो ना, डॉलर चलते हो जहाँ डॉलर और भी करेंसी अलग अलग है। जहाँ के लिए आपको जहाँ जाना है, जहाँ का वीजा बना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार करनी पड़ेगी और वहाँ की करेंसी आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी। तो जब इस यहाँ की यही धरती में इसी धरती की कमाई से धरती में काम नहीं आ रही है, तो इस धरती की कमाई, इस लोग की कमाई कहीं वहाँ काम आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं कहती हूँ आएगी, लेकिन एक्सचेंज करने की अक्ल, एक्सचेंज करने की बुद्धि, ये हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सिखाती है कि दधीची ने जैसे अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। आपको अगर कहा जाए तो कहोगे पागल हो गए साधु महाराज, पागल हो गए, हड्डी कोई दान होती है? मोरध्वज के पास संत आए, कहा स्वयं भगवान संत के रूप में आए, कहा बेटे के ऊपर आरा चलाओ, चला दिया जी। एक पल का इंतजार नहीं किया, एक पल का एक सेकंड भी नहीं आई, चेहरे पर आरा चला दिया। बोले बेटे को बुलाओ, बोले बाबा जी एक तो आपने कटवा दिया, फिर कह रहे बुलाओ, कहे बुलाओ तो सही। बुलाया, आवाज लगाया बेटे को, बेटा दौड़ के आया। ये है प्रभु नाम की महिमा, ये है सेवा की महिमा। इस जन्म माताओं, हरि कथा मनुष्य को गंतव्य तक पहुंचाती है और अनेक उसे जीवन जीना सिखाती है। सप्तम अध्याय, सप्तम स्कंद में केवल दर्शन मात्र हम करेंगे। कल आप लोगों ने हिरणाक्ष का नाम सुना था। दो भाई हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप। 12 अवतार लेकर के प्रभु ने तो हिरणाक्ष का उद्धार किया और फिर जब हिरण्यकशिप को पता चला मेरे भाई का वध हुआ, विष्णु ने वध किया है, मैं बदला लूंगा, बदले की भावना से तपस्या के लिए गया भी। हिरण्यकशिप जैसे तपस्या के लिए जंगल में बैठा पेड़ के नीचे, तो ऊपर पेड़ के ऊपर एक टहनी पर तोता बैठा हुआ है और वो तोता रटन लगा रहा है, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
मीठ लगता है, पूरा बीपी हाई 300 पहुंच जाता है। बीपी हाई हो गया, छोड़ दिया तपस्या करना, वापसी आ गए। कयाधु कहती आप तो तपस्या करने गए थे। कयाधु कौन थी? हिरण्यकश्यप की। बोलो ना, फटाफट बोलो। 5 बजे आरती करनी है। वो 5 बजे और हमारे महाराज लोग आ जाएंगे भाई। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु। कयाधु कहती महाराज अभी तो स्वामी आप गए थे तपस्या के लिए, आप कह रहे हैं कि वापिस आ गए, क्या बात है? बोले वहां एक तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। कयाधु कहती मेरे आपके दुश्मन? कौन आपका दुश्मन? कहते तू इतने साल हो गए मेरे साथ रहते, तेरे को पता नहीं चला? कौन दुश्मन? बोले विष्णु मेरा दुश्मन, उसका नाम एक तोता ले रहा था। बोले क्या कह रहा था? तेरा नारायण 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 नारायण। अब बताओ, कयाधु कहती है बाप रे बाप, आपके दुश्मन का नाम लिया तोता ने? बोले हाँ। अच्छा और बोलो, क्या बोला? बोले पागल हो रखी, एक बार तो बता दिया। थोड़ी देर बाद वो, क्योंकि कयाधु को पता था कयाधु भगवान के भक्त है, कयाधु को पता था कि ऐसे तो नाम नहीं लेगा, लेकिन इस माने तो ले लेगा। इन प्रकार जैसे तैसे हाँ जी स्वामी जी क्या कह रहे थे? वो तोता क्या कह रहा था? बोले पागल हो रखी है, नारायण नारायण कर रहा था, सुनाई नहीं दिया तेरे को? नारायण बस 24 घंटे बस वही बात, जितने समय पूछे कि क्या कह रहे तो नारायण नारायण। तपस्या के लिए फिर चले गए और इधर इंद्र को पता चला। इंद्र ने कयाधु को, क्योंकि इंद्र जानता था कि अगर इसने तपस्या कर लिया तो फिर से हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा और फिर से हम हारेंगे और फिर से हमें इधर उधर छुपना पड़ेगा, देवताओं का ह्रास होगा। इसीलिए कयाधु को लेकर के जाने लगे इंद्र। नारद जी में लगे करे बाप रे बाप, एक देवता होके आप ऐसा काम कर रहे हो, इंद्र देवता आपको ये शोभा नहीं देता, आप पर नारी को उठा करके ले जा रहे हो, कयाधु को उठा के ले जा रहे हो, कोई बात होती है? ये देवताओं का काम थोड़ी है, देवता को कौन पूजेगा? आप अगर ऐसे उठा के ले जाने लगोगे, रावण वाला काम कर रहे हो, बाप रे बाप मुझे लज्जा आ रही है, छोड़ दो। नारद जी के कहने से छोड़ दिया। नारद जी ने कहा इंद्र ऐसा लज्जित वाला काम आपको शोभा नहीं देता, ये दानवों का काम है, आपका नहीं है। ऐसा घृणित कार्य आपको शोभा नहीं दे रहा है। ले गए नारद जी ने कयाधु को, ले गए अपने कुटिया में। कयाधु सगर्भा है, नारद जी रोज सत्संग सुनाते हैं, रोज हरि कीर्तन सुनाते हैं और कीर्तन का प्रभाव हुआ कि गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ा और वो जो है आगे चल के प्रहलाद हुए। और प्रहलाद के फिर वो जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए बैठे, ब्रह्मा जी ने प्रकट होके कहा मांगो क्या चाहिए? बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, सुबह मरूं ना शाम में मरूं। इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था और बलशाली हो गया। इतना ज्यादा अत्याचारी पापाचारी बन गया, कहते हैं मंदिर में अगर माचिस रखी है ना तो वो जोत जलाने के लिए रखी होती है, मंदिर जलाने के लिए नहीं होती है। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? ब्रह्मा जी कहते मैंने आशीर्वाद दिया था, ये नहीं कि उसको जोत जलाने के लिए आशीर्वाद दिया था, अपना उद्धार करने के लिए आशीर्वाद दिया था हिरण्यकश्यप को, ये नहीं कि मंदिर जलाए। और उसने तो मंदिर जलाया, मेरा क्या दोष? भक्त प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया, वहां पर शिक्षा आसुरी वृत्ति की देनी थी, लेकिन गर्भस्थ ही
सारे सुन रखी थी। इसका प्रभाव था कि प्रहलाद जी को विश्वास था। प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक कार्य किए गए, फिर भी प्रहलाद जी बच गए। ऊंचे पर्वत से गिरवाया, नागों के बीच में भिजवाया, जहर भेजा गया, लेकिन सारी असफलता होती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि सिंहिका जो थी, बाद में उसका नाम होलिका पड़ा, सिंहिका। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन क्या किया जाए? बोले कोई बात नहीं, मेरे पास जो है वरदान की चुन्नी है, ब्रह्मा जी का वरदान की चुन्नी, उसको उड़ करके अगर आग में बैठ जाओ तो जलता नहीं है व्यक्ति। कोई बात नहीं, मैं आग में लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा। हुआ उल्टा, प्रहलाद जी बच गए और सिंहिका जल गई। फिर जलने के बाद जब उसका नाम पड़ा होलिका, बाद में पड़ा, प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। फिर गरम खंबा पूरा लोहे का खंबा गरम कराया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बड़ा तो भगत बनता है, भगवान कण कण में है, मेरा भगवान कण कण में है। भगवान तो कहाँ है तेरा भगवान? बुला तेरे भगवान को, कहाँ है? बालक हृदय, और बालक हृदय इतने थोड़े द्रवित दुखी से हो गए। कहा प्रभु, इस क्योंकि बालक हृदय है ना, धधकते खंबे को देख करके, लोहे के खंबे को देख करके इतना डर भय आ गया। बाहर से तो नहीं दिख रहा है डर, लेकिन अंदर डर है। भगवान ने छोटी सी चींटी का रूप ले करके उस धधकते हुए गरम खंबे के ऊपर, लाल खंबे के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चींटी बनकर चक्कर लगाया खंबे पर। भगवान ने भक्त से चारों ना पाया, सोचा तब भगवान ने प्रकट हो। वहां पर जब जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा कि अगर तेरा भगवान इस खंबे में है, बोले हाँ है। बोले जब तो इस खंबे में तेरे भगवान है तो इसको आलिंगन कर। जैसे ही आलिंगन करने गया बालक, भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए, भगवान किसी को खत्म नहीं करते, मनुष्य का कर्म ही उसे खत्म करता है। यहाँ तो प्रकट हो गए जी नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की। ये हमारे 24 अवतारों में एक अवतार गिने जाते हैं नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, लिया हिरण्यकश्यप को आड़े हाथ और लेके गए दरवाजे पर। बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून है, बड़े बड़े लंबे लंबे दांत है, धड़ तो है मनुष्य का और सिर है शेर का। बब्बर शेर बने हुए हैं हमारे ठाकुर जी। आज यहाँ भक्त की रक्षा के लिए विकराल रूप ले लिया, शेर की दहाड़ करने लगे। बोले अब बता, सांझ थी ना दिन था ना रात थी। बोले क्या है? बोले ना दिन है ना रात है। गोद में लिया, बोले बता नीचे है या ऊपर है? ना नीचे है ना ऊपर है। बोले ये जो देख रहा है ये मेरे हाथ, ये क्या अस्त्र है? बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून। बोले अस्त्र है? बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र है। फिर क्या है? तो बोले नाखून है। तूने क्या वचन मांगा था? नास्त्र से मरो ना। वहां पर जी हिरण्यकश्यप का खात्मा किया है। और फिर भी भगवान का जो विकराल रूप है वो शांत नहीं हो रहा है। इतना भयंकर रूप कहते भक्त का दुख भगवान देख नहीं सकते। लक्ष्मी मैया आ गई, देवताओं ने कहा शांत करो देवी मैया। लक्ष्मी मैया आ गई, फिर भी शांत नहीं हुए। फिर बालक भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और भक्त, क्योंकि हिरण्यकश्यप का भी तो उद्धार करना था। वो पिछले जन्म के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं, दोनों भगवान के पार्षद हैं। और शंकादिक ऋषि मुनियों के श्राप अनुसार उन्हें दैत्य योनि में जाना पड़ा। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज आगे की कथा श्रवण कराते हैं। कहा, राजन, मनुष्य को कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुवर, संत के अपमान से क्या फल मिलता है? कहा, एक राजा के पास जब संत आए तो उन्होंने उठकर के प्रणाम नहीं किया, जिससे वो गज बने। क्या बने? हाथी की योनि में जाना पड़ा। गज बने। गज पानी पीने के लिए नदी में गया और ग्रहा ने पैर पकड़ लिया। एक गजेंद्र मोक्ष की कथा को जो श्रवण करता है उसके संताप त्रिताप नष्ट होते हैं। यज्ञ में जिस प्रकार से हम आहुति देते हैं और आहुति जलकर के भस्म हो जाती है, ऐसे ही तुरंत जैसे आहुति जलकर ही भस्म होती है, ऐसे ही मनुष्य का पाप समाप्त हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा। और जब ग्रहा ने पैर पकड़ा गज का, एक कथाएं ये हमें शिक्षा देती हैं। हाथी ने भी अपने साथियों को पुकारा, कोई नहीं आया। आखिर में आर्त पुकार की, जरा सामने तो आओ प्रभु जी, मेरी नैया पड़ी मझधार, आजा रो रो पुकारे मेरी आत्मा, एक तो ही मेरा आधार है, आजा रो रो पुकारे मेरी आत्मा, एक तो ही मेरा आधार है। जरा सामने तो आओ प्रभु जी, मेरी नैया पड़ी मझधार, आजा रो रो पुकारे मेरी आत्मा, एक तू ही मेरा आधार। अब हमारा जो खोपड़ी है, हमारी जो खोपड़ी है कहाँ जा रही है? घड़ी के कांटे पर, है ना? खोपड़ी चोपड़ी का तो कम ही है। खोपड़ी का ही कल सुना था ना कि चोपड़ी का कम है मेरे पास, किसका है? सुना था? खोपड़ी का है। अब मेरी खोपड़ी जा रही है घड़ी के कांटे पर। हमारे पूज्य महाराज श्री सब आए हुए हैं, तो इससे पहले आज हम सब जो है और भी कथाओं को श्रवण तो करेंगे। अभी 3-4 दिन है, लेकिन 3-4 दिन का भी कोई पता नहीं है। परीक्षित जी के पास तो 7 दिवस थे, 7 सेकंड का भी हमारा कोई पता, कोई गारंटी कार्ड फ्रिज लेके आते हैं, गारंटी कार्ड होता है, और भी सामान लेकर के आते हैं, सबका गारंटी कार्ड होता है। 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल, लेकिन ये भी आया है पुतला कहीं से बनकर, है ना? ये भी तो आया है सिस्टम, ये भी तो सिस्टम ही है ना? कितना अच्छा सिस्टम है।
कथा और यज्ञ की महिमा। तो प्यारी माताओं, बहनों, सज्जनों, जब ये शरीर को बनाने वाला परमपिता परमात्मा जीव के ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। और अगर ये बातें हम हंसते हंसते समझ लेना तो रोना नहीं पड़ेगा, है ना। अभी तो हंसते हंसते हम सुना रहे हैं, हंसते हंसते आप सुन रहे हैं, हंसते हंसते अगर बात बन जाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो फिर रोते रोते तो सिखाती हैं परिस्थितियां। वो रोते रोते सीखना पड़े, इससे अच्छा हंसते हंसते ही सीख ले, हंसते हंसते ही समझ ले। फिर कहें जी रोते रोते राम नाम सत्य है, तभी तो बोलते हैं ना, तभी तो बोलते। उससे पहले किसी के यहाँ शादी ब्याह में जाओ, बच्चे के जन्मदिन पे जाओ जी, कह दो जी राम नाम सत्य है, डंडे पीटेंगे तुमको। कह दिया जाए राम नाम सत्य है, वहां मारेंगे। तो भाई वो उस समय बोला जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कहते। अब तो पहले था कि महिलाएं नहीं जाती हैं वहां पर घाट पर, शमशान घाट, लेकिन अब तो सारे जाते हैं। हरियाणा पंजाब में तो जाते, इधर का तो खैर नहीं पता मुझे ज्यादा, मंजी ओनली नहीं है। तो आपकी बात मुझे जो है, आपकी भाषा मुझे आती तो नहीं, लेकिन आपकी भावनाओं को मैं पढ़ लेती हूँ। हंस रहा है ना, पेरिस से आया हुआ भी अगर हंस रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हंस रहा है। रो रहा होगा तो हम समझ जाएंगे ये रो रहा है। लेकिन भले उसकी भाषा नहीं जानते, लेकिन उसकी भावना की भाषा हम जान जाते हैं। आपकी भाषा हमें समझ में तो पूरी आ जाती है, लेकिन बोलना नहीं आता। लेकिन आपकी भावनाओं को पढ़ना अच्छे से आता है कि आपकी भावनाएं क्या हैं। बहुत भावनाएं हैं आपकी, प्रेम है कथा के प्रति, यज्ञ के प्रति, संतों के प्रति। हिमाचल की धरती में, देवभूमि में संतों का आगमन जब होता है, एक घर में अगर साधु आ जाए तो पूरा गांव का वो साधु होता है। एक घर में अगर साधु आ जाए शहर में तो पूरे शहर का साधु होता है। ये नहीं कि भाई उनके घर आए ना, मैं भी आती रहती हूँ, लेकिन वो ये भेद नहीं करते वो तुमके घर आए हैं ना, सबके घर वो लेके जाएंगे, सबके कहेंगे हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। तो बहुत भावना है पहाड़ों में संतों के प्रति। वास्तव में तभी तो साधु संत हिमालय में साधना करने आते हैं, और वो भावनाएं आप लोगों के अंदर भरी हुई है। संतों का सम्मान, संतों के प्रति सेवा भावना। तो आज जो कथा आप लोगों ने श्रवण की, आगे हम समुद्र मंथन की कथा को श्रवण करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा का केवल हमने दर्शन मात्र किया। समुद्र मंथन की कथा आती है कि भाई देवताओं और दानवों में आपस में सामंजस्य हुआ थोड़ी देर के लिए कि चलो समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन किया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत का मथानी बनाई गई और समुद्र मंथन हुआ है। उस समुद्र मंथन के दौरान जैसे ही एक तरफ देवता है, एक तरफ दानव है, दोनों समुद्र मंथन कर रहे हैं। उतने में तो मंदराचल पर्वत जो मथानी बनाया था वो समुद्र में डूबने लगा। भगवान ने देखा अब तो नैया डूब गई देवताओं की, जिस पर्पस से हमने ये कार्य किया था अब तो ये होने से रहा, और ये जो है असुरों को और भी मौका मिल जाएगा। भगवान ने तुरंत अवतार लिया। कौन सा? कश्यप अवतार। बोलिए कश्यप अवतार की। इस तरह से कश्यप अवतार 24 अवतारों में भी कल से हम अवतारों का वर्णन सुन रहे हैं ना। कल से हमारी कथा में 24 अवतार आप गिनते रहना, ठीक है। एक हम आपको दे रहे हैं, हमने तो गिन दिए कल, आज भी हम सुना रहे हैं क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, क्या करूं। तो प्यारी माताओं बहनों, समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले जहर निकला। इस कथा का सार यही है कि जीवन में हम किसी भी रास्ते पर जब चलेंगे तो विष जरूर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? विष आएगा, जहर आएगा, और उस जहर का पान करना होगा, तभी जा करके आगे हम बढ़ सकते हैं, रत्न मिल सकते हैं, अमृत मिल सकता है। अगर जहर से डर गए, जहर क्या है? कभी विरोधियों की आवाज,
जीवन में याद रखना, अगर हमारे जीवन में विरोधियों की आवाज नहीं है ना, तो हमारी नैया वहीं की वहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। जीवन की पतंग को आगे ऊपर उड़ाना है ना। जीवन की पतंग ऊपर उड़ने अगर चाहते हो, ऊपर जाए, सफलता को आगे सफलता हो, आगे बढ़े, तो कहते हैं पतंग अगर ऊपर उड़ती है कब, कि जब अपोजिट तरफ से हवा उड़ती। पतंग को ऊंचे जाने के लिए कौन सी हवा चाहिए माताओं? उल्टी तरफ से हवा जब आएगी तब वो पतंग आगे बढ़ेगी। जब विरोधियों की आवाज आएगी तब समझ लेना आपका जीवन सक्सेस हो रहा है, आप सही रास्ता चल रहे हैं। अगर विरोधियों की आवाज नहीं तो समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। जब आप चल रहे होते हैं किसी भी पथ पर, किसी भी कोई बिजनेस को लेकर के हो, भक्ति के मार्ग में हो, कहीं पर भी आप जब आगे बढ़ना चाहोगे और अगर कोई विरोधी नहीं आया सामने ना, तो आनंद आता, सफलता का आनंद तो तब आता है कि विरोधियों को आप जो है पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ कर के हम अपना कार्य करें। ये कथा हमें जीवन में बहुत सारी, इस कथा के पीछे सार है कि जहर निकलता है सबसे पहले जीवन के इस मंथन में, विष निकला। समुद्र मंथन के समय अनेक रत्न निकले, 14 रत्न की प्राप्ति हुई, उसके बाद अमृत की प्राप्ति हुई। भगवान ने अमृत का कलश हाथ में ले लिया, मोहिनी रूप लेकर के, ये भी 24 अवतार में है। जब देवी देवता लड़ने लगे, हम पिएंगे, हम लेंगे, तो भगवान ने वहां अवतार लिया मोहिनी रूप का। बोले मोहिनी भगवान की, ये भी 24 अवतार में ही है। ये समुद्र मंथन के लिए देखो भगवान को कितने अवतार लेने पड़ रहे हैं ना। कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, कहा देखो देवी देवता एक इधर बैठ जाओ, एक तरफ देवता बैठ जाए, एक तरफ दानव बैठ जाए। जब दोनों बैठ गए, एक तरफ देवता एक तरफ दानव, भगवान ने कहा देखो छोटे से तुम्हें कितना नाप लेंगे। वामन भगवान कहते ठीक है 3 पग धरती तो दो, लेकिन वचन लो, पहले वचन दो मेरे को, हाथ में जल लेकर के संकल्प लो, संकल्पित हो। कहते हैं संकल्पित अगर होकर के कोई दान पुण्य सेवा यज्ञ इत्यादि किया जाए तो उसका अनंत गुणा फल मिलता है। वो मनमुख नहीं होता, वो हरिमुख होता है। हरिमुख होकर के कार्य किया जाता है। मनमुख तो जो मर्जी करते रहो, सब करते रहते हैं, लेकिन संकल्पित हुआ जो धर्म का कार्य कई गुना फल देता है। संकल्पित हो तो संकल्प के लिए जल कमंडल से जब डालने की कोशिश की तो जल गिरे ना, जब गिर जल नहीं आएंगे तो जल नहीं आएगा, संकल्प नहीं होगा तो देंगे नहीं, कैसे। और वहां पर वो कमंडल की टोटी में कौन बैठ गए? शुक्राचार्य जी। भगवान ने तिनका लिया और कहा कचरा फंस गया है, बड़ा ही कचरा है, निकाल देता हूँ। तिनका अंदर डाला उस टोटी। कपिल मुनि को अनेक गालियां देने लगे। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। जैसे कपिल मुनि समाधि से बाहर आया, आंख खुली तो 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। 60,000 पुत्र को जब जल करके भस्म हुए सज्जनों, तो 60,000 को मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि जल के भस्म हुए थे, उनको गति नहीं मिली थी। 60,000 अपने पूर्वजों को तारने के लिए राजा असमंजस ने तपस्या की, फिर भी मां भगवती भागीरथी प्रकट नहीं हुई। अंशुमान ने तपस्या की, दिलीप ने तपस्या की, उसी वंश में दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। कौन हुए? भागीरथ हुए। भागीरथ ने तपस्या की और मां भगवती गंगा मैया का आह्वान किया। गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में है, क्योंकि वामन भगवान जब आए, एक पग धरती पर रखा, दूसरा चरण ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में जैसे ही नापने गया भगवान का दाया चरण, तो ब्रह्मा
को अपने कमंडल में बड़े अच्छे से रख लिया था संभाल करके। अब वो चरणामृत से, वो तो चरणामृत के रूप में गंगा जी, बाद में गंगा का नाम पड़ा उसका, वो तो चरणामृत है। माँ भगवती कमंडल में विराजित है। बोले कैसे आए? तपस्या तो कर लिया, धरती पर आने के लिए भी माँ गंगा तैयार है, लेकिन वेग को रोकेगा कौन? जब जब आपत्काल आई है तब सभी देवी देवता मनुष्य महादेव के आगे जाते हैं। विष निकला तब भी महादेव के आगे गए, यहाँ भी महादेव के आगे चले गए, प्रभु आप संभालो। भगवान ने, महादेव ने अपने जटा में समावेश किया और छोटी सी जटा छोड़ दी और वो गंगोत्री से प्रकट होकर के जाकर के फिर धीरे धीरे आगे आगे चल रहे हैं। भगीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया। भगीरथ ने, अब हम जैसे कहीं आगे चल रहे, कोई पीछे आ रहा होता है, कितना बार बार तो ध्यान नहीं देते, थोड़ा आगे चले गए, भागीरथ जी पीछे मुड़ के देख रहे हैं सज्जनों, तो गंगा मैया है नहीं। बोले गंगा मैया कहाँ गई? देखा एक बाबा जी, राज ऋषि, जहन्नु ऋषि, जहन्नु का नाम सुना होगा आपने, राजा जहन्नु संत सन्यासी लिए, सन्यासी बने। तो अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अगर कोई सन्यासी बनता है तो उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं, और क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के कोई सन्यासी बनता है तो उसे राज ऋषि कहते हैं। जहन्नु ने कहा भाई मैं, बोले यहाँ को गंगा जी आ रही थी, भागीरथ ने पूछा, बोले हाँ पानी था, जल था, मैंने प्यास लगी थी, पी लिया। बोले क्यों पिया? बोले इतने वेग से आ रही थी, मेरी कुटिया बह गई, इसलिए मैंने गुस्से में पी लिया। भागीरथ ने जहन्नु ऋषि की साधना किया, आराधना की कि मेरे बुजुर्गों को तारने के लिए मैं इसे ले जा रहा हूँ, तुम रख लिए। फिर जहन्नु ने सोचा मुंह से अगर उगलता हूँ, गंगा की उत्पत्ति शायद ही आज पहली बार कोई सुने होंगे भागवत में, इसलिए तो गंगा मैया के पिता का नाम जब नाम आता है तो जहन्नु ऋषि कहते हैं। जहन्नु ऋषि की कन्या। तो सज्जनों, इस तरह से जहन्नु ऋषि ने सोचा कि अगर मुंह से अगर उगलता हूं, मैं मुंह से अगर देता हूं तो झूठी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कान से ऐसे करके वो जल गंगा मैया का वेग जो है आगे बढ़ा। और इस तरह से भागीरथ ने अपने जो पूर्वज 60,000 उनको तारा, पतित पावनी माँ गंगा, तरण तारणी गंगा ने उन सबको तारा, साथ साथ भगीरथ के पूर्वजों को उस समय जो तारा तो तारा, आज हम सबको माँ गंगैया मैया तार रही है। बोले गंगा मैया की। इस तरह से गंगा मैया का अवतरण हुआ है। उसी कुल में आयाती हुए, आयाती से नहुस हुए, नहुस से अमरीश हुए, अमरीश से और भी राजा हुए, नाभाग, नाभाग से अज हुए, अज से राजा दशरथ हुए। और राजा दशरथ की यहाँ कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ बड़े व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि क्या किया जाए। तो श्रृंगी ऋषि के पास गए और श्रृंगी ऋषि ने युक्ति बताई, और वह युक्ति थी पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ की बड़ी महिमा है। यज्ञ में वो पावर है कि भगवान को भी प्रकट किया है। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर के चरु देते हैं, प्रसाद देते हैं। प्रसाद लेकर के राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को दे दिया। 3 भाग किया। एक भाग कौशल्या को दिया, दूसरा भाग कैकेयी को दिया, तीसरा भाग सुमित्रा को दे ही रहे थे कि चील समझते, चील ले गई। ले जा करके जंगल में बैठ गई। पेड़ के ऊपर जैसे बैठी और उसके मुंह से वो जैसे कुछ बोलने गई, मुंह से वो चरु छूट गया। अंजनी मैया वहां पेड़ के नीचे बैठ के भगवान शंकर का ध्यान कर रही थी, और वो चरु गिरा जैसे ही उसने जो है भगवान महादेव का प्रसाद समझ करके उसे पा लिया।
उसी से हमारे हनुमान जी प्रकट हुए, भगवान शंकर के अवतार हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। अब इधर परेशान हो गई सुमित्रा मैया कि मेरे को तो प्रसाद मिला नहीं, मेरे तो पुत्र होगा नहीं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं होगी, फलाना ये वो सारा क्रिया चरित्र होने लगा। कौशल्या मैया कहती बहन परेशान मत हो, मैंने लिया नहीं है, इसमें से एक भाग तू ले ले, एक में से आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेती हूँ। क्या कहीं ने भी कहा भी मैंने खाया नहीं है, तो इसमें से ले ले। ऐसे करके केकई और कौशल्या ने अपने हिस्से का भी आधा आधा दिया। और कौशल्या के यहाँ प्रभु राम प्रकट हुए और केकई के यहाँ भरत जी आए और सुमित्रा के यहाँ जो प्रसाद आधा आधा माता केकई ने कौशल्या ने दिया था, इसका परिणाम हुआ लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौन से? भरत शत्रुघ्न नहीं, लक्ष्मण शत्रुघ्न है। पागल मत बनाओ मुझे। केकई के यहाँ भरत जी हुए और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस तरह से जीवन में टीकाकारों ने बड़ी लंबी कहानी रची है, बड़ी लंबी अनेक कहानियां हैं। भरत और शत्रुघ्न प्रभु की सेवा में लग गए और इस तरह से ये सूर्य वंश का वर्णन सुनाते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन सुनाते हैं। चंद्रवंश का वर्णन सुनाते हुए कहते हैं मधुपुरी में उग्रसेन नाम का राजा है, उसकी कन्या है पवन रेखा और वहां पवन रेखा से कालनेमी हुए। वही कालनेमी त्रेता में भी थे, ये दूसरे कालनेमी है। और जरासंध की पत्नी से 2 पुत्रियां हुई, हस्ती और प्राप्ति। और उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ और वो अत्याचारी पापाचारी बन गया। इतना पापाचारी अत्याचारी बन गया कि वह खुद को उसे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खुद को उसे समझ में नहीं था। शुरू से ही कंस अत्याचारी पापाचारी था और अत्याचार पापाचार का इतना आदी हो गया था कि पल पल क्षण क्षण अत्याचार करता था। कंस ने सोचा कि मेरे पाप तो बहुत बढ़ गए हैं, नगरी में मेरा इस मधुपुरी में, इस मथुरा में, मथुरा का पहला नाम क्या था? मधुपुरी। कहीं मथुरा में मेरा जो है कोई वर्चस्व नहीं रह गया, कोई मेरी इज्जत नहीं रह गई, मुझे राजकुमार कौन स्वीकार करेगा? क्यों ना कुछ अच्छा काम किया जाए। गलत काम तो बहुत हो गए हैं, कहा अगर बहुत सारे 1000 गलत काम हो जाए ना तो कोई अच्छा काम हमें कर लेना चाहिए जिससे वो ढक जाता है, बुराइयां ढक जाती है अच्छे काम से। तो वहां पर इस तरह से कंस ने अच्छा काम करना चाहा। अपनी चचेरी बहन को अपनी बहन ही मानता था क्योंकि उसकी स्वयं की बहन नहीं थी, चचेरी बहन थी देवकी मैया, जो चाचा सुरसेन की पुत्री है। कहा सुरसेन के कंस ने अपनी पुत्री, अपनी छोटी बहन, कहते हैं छोटी जो बहन होती है वो पुत्री समानी होती है,
क्या होती है? पुत्री समानी होती है। अपनी छोटी बहन के विवाह करना चाहा, वसुदेव जी के साथ विवाह किया, बड़े धूमधाम से कन्यादान हुआ है। कंस ने सोचा कि मैं स्वयं विदाई करने जाऊंगा, स्वयं सारथी बना हुआ है रथ का। आकाशवाणी होती है कि तू जिसे ले जा रहा है खुशी खुशी विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये जब आकाशवाणी सुनी तो हाथ में तलवार ले लिया और तलवार लेकर के देवकी का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। कहा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब वो देवकी का दुश्मन बन गया। कंस एक क्षण पहले तो बड़ी प्रेम से विदाई कर रहा था, यहाँ बड़ा भारी दुश्मन बन गया, मारने के लिए तैयार हो गया। इसलिए कहते कब कौन दुश्मन हो जाए इसका कोई पता नहीं। जैसे तलवार उठाई, वसुदेव जी ने कहा कि राजन, मैं वचन देता हूँ कि 7वीं संतान होने के बाद जैसे 8वीं होगी मैं आपको ला करके दे दूंगा। आप निश्चित हो जाइए। वचन दिया और लेकर के कारागार में डाल दिया गया। 6 संतान को तो मार दिया, 7वीं संतान जैसे होना था भगवान ने कहा कि संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आने वाले हैं। आ भी गए। कहा, भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है और रात्रि के 12 बजे। भगवान जब आए हैं ना 12 ही बजे आए हैं। कोई दिन में आए तो कोई रात में आए। प्रभु राम जी आए तो दिन में आए और प्रभु राम जी आए तो दिन में आए और भगवान कृष्ण आए तो रात में आए। भगवान जब आए हैं तो 12 बजे ही आए हैं। तो यहाँ करेक्ट 12 बज चुका है। और ऐसी पुण्य तिथि में भगवान ने अवतार ले लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे महाराज पूरे सुदर्शन चक्र हाथ में, 4 भुजाएं हैं, पूरा विश्व, पूरा विराट स्वरूप धारण करके जसवंत को देवकी मैया कहती है कि ऐसे यहाँ प्रकट हो गए, ऐसे थोड़ी बुलाया था मैंने। जब भगवान राम आए तब भी वही बात हुई थी। माता फूली बोली सोमती डोली तजब उतार दिया रूपा। क्या प्रभु आप ये रूप को तज दो, उठा दो, लोग क्या समझेंगे? इतना बड़ा कोई बेटा होता है 5 फुट का, 10 फुट का, ये 4-4 हाथ, लोग क्या कहेंगे? अभी हल्ला मच जाएगा। भगवान कहते हैं अगर मैं बालक बन गया तो मेरी रक्षा तुमको करनी पड़ेगी, और अगर ये रूप में रहूंगा तब तुम्हारी मैं रक्षा कर सकता हूँ। बोले नहीं, फिर ऐसा करो, मुझे जो है नंद बाबा के यहाँ कन्या जो हुई है उसे वापस ले आओ और मुझे वहाँ छोड़ आओ। गए हैं छोड़ने, डलिया में सूप में लेकर के वसुदेव जी भगवान को जैसे सिरोधार्य किया महाराज, सारे ताले खुल गए, सारी हथकड़ियाँ खुल गई और लेकर के गए जमुना मैया अपने स्वामी के दर्शन के लिए तत्पर है। ये नहीं देख रही है कि वसुदेव जी डूब जाएंगे। बोले गंगा मैया, जमुना मैया ने, क्योंकि जन्म जन्म से वही तपस्या कर रही थी, दर्शन के लिए ललायित थी। और जैसे ही भगवान ने कहा चल कर ले दर्शन, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्षण मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए जमुना मैया ऊपर आई और भगवान के चरण स्पर्श करते हुए अपने स्थान पे वापसी चली गई। फिर घुटने जमुना मैया जल कर लिया। भगवान को वासुदेव जी रख कर के आ गए नंद बाबा के यहाँ। नंद रानी विश्राम
करके आए और भगवान को वहां पर रख करके आ गए। जैसे ही माया सिर पर रख कर आए और माया जैसे ही प्रवेश की है मधुपुरी में, मथुरा में, फिर से कहते हैं सारे जो है हल्ला मच गया, आवाज आने लग गई। ऐसे आवाज आई रोने की, पता चला 8वीं संतान को जन्म दिया है। 8वीं संतान को जन्म देने की आवाज को जैसे ही सुना कंस आया और छीनने लगा। देवकी कहती है भैया ये तो कन्या है। बोले कोई बात नहीं, कन्या है तो कोई बात नहीं, क्या पता इसका बेटा और हो जाए, वो मुझे मार दे, इसलिए वह इसके बीच का ही खात्मा कर देता हूँ। मारा, जैसे ही पटकना चाहा पत्थर पे तो वहां पर क्या होता है, क्या हुआ, वो अष्टभुजी बन गई। और अष्टभुजी बन करके कहते ये राक्षस तू मुझे मार रहा है, किसे मार रहा है, तू मुझे मार रहा है, अरे तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। इस तरह से वहां पर जो अष्टभुजी माँ भगवती परम्बा प्रकट हुई, वही जाकर के विंध्याचल पर्वत में जाकर के समा गई। और आज हम उस नाम से, इस नाम से जानते हैं कि जय हो। छोटी सी 2 मिनट की बधाई होगी, 2 मिनट की बधाई होगी। यशोदा सबको प्रिय को वस्त्र मिलता